बहुत समय पहले जब गिरौदपुरी का जंगल बेहद घना, शांत और अजनबी था, किसी को नहीं पता था कि यही जंगल एक दिन लाखों लोगों का पवित्र तीर्थ बनेगी। लोग इसे छाता पहाड़ कहते हैं। सन 1756 छत्तीसगढ़ का गिरौदपुरी गांव। रात का समय आसमान में हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई संकेत हो किसी असाधारण जन्म का। उसी रात एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया घासी। उसके पिता महंगूदास एक सरल स्वभाव के श्रमिक और माता अमरोतीन बाई दयालु और शांतचित्त महिला। दोनों ने उस बच्चे को सीने से लगाया। किसी को क्या पता था कि यही बालक आगे चलकर सतनाम का संदेश लेकर अंधकार में डूबे समाज को नया रास्ता दिखाएगा। घासीदास चुप लेकिन गहरे विचार वाला बच्चा था। वह दूसरों बच्चों की तरह खेलता कम, जंगलों में घूमता ज़्यादा था। जब जंगल जाता तो जैसे हवा भी एकदम शांत हो जाती। घासीदास बचपन से ही असाधारण थे। वे घंटों जंगल में बैठे पक्षियों से बातें करते, पेड़ों को सहलाते थे। उस समय समाज में जाति भेद, छुआछूत और अन्याय बहुत था। एक दिन उन्होंने कुछ लोगों को एक गरीब को ऊंच नीच की वजह से मारते देखा। उन्होंने जोर से कहा, मन खे एक समान। उस रात घासीदास सो नहीं पाए। उनका दिल रो रहा था। उसी रात उन्हें एक सपना आया। एक सफ़ेद प्रतीक चमक रहा था। घासीदास उठे। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुकार रही है। समय बीता। युवा अवस्था में घासीदास का विवाह सफूरा देवी से हुआ। सफूरा शांत, धैर्यवान और समझदार थी। घासीदास के भीतर चल रही आध्यात्मिक उथल पुथल को सफूरा देवी बिना कुछ कहे समझ लेती थी। समाज में भेदभाव, छुआछूत और अन्याय बढ़ता ही जा रहा था। घासीदास इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। सफूरा उनसे बोली, यदि ईश्वर ने तुम्हें आवाज़ दी है तो उसे दुनिया तक पहुंचाओ। यही वह क्षण था। एक महान संत का जन्म हुआ। घासीदास घर छोड़कर निकल पड़े। जंगलों, नदी किनारों, पहाड़ियों पर तपस्या करने लगे। जंगल में कोई सुविधा नहीं थी, न आसरा न भोजन। वह कई दिनों तक गायब रहा। लोग कहते वह ईश्वर से मिल रहा है, कोई कहते कुदरत उसे कोई संदेश दे रही है। और फिर एक दिन वह लौट आया, पर अब वह पहले वाला घासीदास नहीं था। उनके चेहरे पर तेज था, उनकी आवाज़ में शक्ति थी और उनके आसपास एक अद्भुत ऊर्जा। लोग उसे बाबा कहने लगे। लोग उनसे प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे उन्होंने सिखाया, सतनाम, सत्य ही ईश्वर है, मन खे एक समान। उनका संदेश जंगलों से निकलकर गांव-गांव पहुंचा और एक नया पंथ जन्मा, सतनाम पंथ। सन 1850 गिरौदपुरी की पहाड़ियों पर एक असाधारण शांत शाम थी। गुरु घासीदास अकेले बैठे थे, आंखें बंद, गहरी समाधि में। कहा जाता है कि उस दिन उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकला, सफ़ेद, शांत, दिव्य। लेकिन अचानक वह प्रकाश धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। घासीदास बाबा ने शांत मुस्कान के साथ अंतिम शब्द कहा, सत्य को जगा कर रखना, समानता ही मेरी अंतिम सांस है। और उसी क्षण उन्होंने देह त्याग दी। लेकिन अद्भुत बात यह थी, उनका शरीर साधारण मनुष्यों की तरह निष्क्रिय नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वे बस आंखें बंद कर किसी और संसार में चले गए हों। लोग कहते हैं गुरु घासीदास मरे नहीं, वह सत्य बनकर हर जीव में बस गए। आज भी उनके वंशज, उनके अनुयायी
और उनके सतनाम के संदेश को मानने वाले लोग उसी प्रकाश में जीते हैं।